मैं परिणाम के रुझानों को देख करके कह सकता हूं कि बिहार की जनता ने वास्तव में बिहार प्रदेश को और जो विकसित भारत के संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है उसको पूरा करने का मन बनाते हुए एनडीए के प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने का काम किया है। प्रचंड बहुमत की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैं बिहार की आम जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का अभिनंदन करते हुए बिहार की जनता का, बिहार के अपने सभी नेतृत्व का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये सुशासन और गुंडाराज की लड़ाई में देखिए, आप जानते हैं कि बिहार को जिस ढंग से जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम एनडीए ने किया, नीतीश जी ने किया, माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने किया, बिहार की जनता आज भी लालू जी के जंगल राज को याद करके सिहर उठती है और यही हाल उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जंगल राज को उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों को याद रहेगा कि जब जब समाजवादी पार्टी सूबे में सत्ता में आई है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे तांडव करते हैं सड़क पर, बहू बेटियों का सड़क पर निकलना दूभर हो जाता है, व्यापारियों से लूट होती है, फिरौती होती है, अपहरण होते हैं। आज उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के मामले में प्रदेश में अव्वल दर्जे पर है। सर, कांग्रेस और राजद वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आप जानते हैं एक भी कंप्लेंट भारत निर्वाचन आयोग को नहीं प्राप्त हुई एसआईआर के उपरांत, और ये सब घुसपैठियों के माध्यम से जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका वोट लेकर के चुनाव में मैदान में जाना चाहते हैं। और जबकि भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात की पक्षधर है कि हर चुनाव में अपने जीवन शैली में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुचिता, पारदर्शिता के साथ अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अखिलेश जी तो कह रहे थे कि बिहार से ही बदलाव की बयान चलेगी। अखिलेश बाबू बिहार के रिजल्ट को देख करके आज रात भर सोए नहीं है। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी उनके गुंडा राज को स्वीकार नहीं करेंगे। और आज भी लोगों को याद है कि उत्तर प्रदेश में जब जब सपा सूबे में आई है तो हमारी बहू बेटी घबराई है। मोदी योगी गूंजेगा भारत में 100 साल तक। मैंने आपको बताया ना, जनता विश्वास करती है, जनता चाहती है गुड गवर्नेंस, जनता चाहती है विकास, और ये सिर्फ एनडीए और एनडीए ही के दे सकता है। सर, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं रिजल्ट आने के बाद। वो तो पहले से तैयार थे बहाना बनाने के लिए, वो तो पहले से तैयार थे कि मुझे क्या कहना है बाद में। जनता का जो आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हम लोगों का विश्वास था, भरोसा था कि ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार के विश्वास की ऐतिहासिक जीत होगी, वह ऐतिहासिक जीत होती हुई दिखाई दे रही है। अभी अंतिम परिणाम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, ये तीनों लोग मिलकर के ये तीनों बैटमैन फेल हो गए। इसका परिणाम 27 में पड़ेगा सर? इसका परिणाम 26 में भी पड़ेगा, 27 में भी पड़ेगा, 28 में भी पड़ेगा और 29 में भी पड़ेगा, और बेहतरीन परिणाम होगा। और बिहार सदा देश को संदेश देता है और बिहार देश को संदेश दे रहा है। अंतिम परिणाम आने पर हम आप सबके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन बिहार की जो ऐतिहासिक विजय हो रही उससे पूरे देश में खुशी है कि अब न जंगल राज, न कट्टा राज, न गुंडा राज, न माफिया राज, न दंगाइयों का राज, न भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों का राज, न परिवारवाद, न फर्जी पीडीए, सब फेल हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कह रहे थे बिहार से ही बदलाव की बयान चलेगी। तो श्री अखिलेश यादव जी देख ले, 3 बैटमैन अपने को बड़े धुरंधर मानते थे, श्री अखिलेश यादव जी, श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी, लेकिन अभी जो देख रहा हूं मैं आंकड़ा, उसमें ये तीनों मिलके 50 नहीं पूरे कर पा रहे हैं। तो इससे ये संदेश साफ है कि ये तीनों की दुकान बंद होने के कगार पर।